कि क्योंकि हम कोर्स अपना ख़त्म कर चुके हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कोर्स हमने पढ़ा हुआ है उस पे हमारी ग्रिप भी होनी चाहिए। तो मुझे ये, जब मैं परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली के चैप्टर को पढ़ रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि आप लोगों का बेसिकली कॉस्ट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वीक आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक चार्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको, ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, ठीक है। इस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी भी अवेलेबल है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल है, मार्जिनल कॉस्ट भी अवेलेबल है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब देखें, हमने कहा कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है बेसिकली उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या, वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी टोटल वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों कंपोनेंट को जब आप जमा करते हैं तो इट मेक्स टोटल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट को जब हम जमा कर रहे होते हैं, ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट को हम जब जमा करते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है जनाब टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हम आज इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये बेसिकली किस तरीके से हम इसको करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट किस तरह बनती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई, लेकिन फिर भी हम इसको देख लें। फॉर एग्जांपल, हमें ये बात पता है, ठीक है, कि जब प्रोडक्शन आपकी नहीं है, जब प्रोडक्शन आपके पास नहीं होती तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो। जब आपके पास क्वांटिटी जीरो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोडक्शन आपके पास नहीं है। जब प्रोडक्शन आपके पास नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई है, इट मीन्स कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास जीरो। क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास जीरो। जैसे ही प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ये सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जैसे ही आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई है, 10 हो गई। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये देखा है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। हमने कहा फिक्स कॉस्ट जो है, फॉर एग्जांपल हमने कहा फिक्स कॉस्ट जो है हमारे पास 20 है, यानी कि बिफोर द प्रोडक्शन हमने जो कॉस्ट इनकर्ड किया है वो हमारे पास 20 है। जैसे ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट अपनी कर देंगे, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास फ्रीज हो जाती है। फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट वो हमारे पास फ्रीज हो जाती है। किस पे फ्रीज हो जाती है, 20। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी जब जीरो थी, 20 थी, जिस तरह आप प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। हमने कहा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 20। हमने कहा फिक्स कॉस्ट, हमने इन सबको क्या कर लेंगे, हम इन सबको बेसिकली क्या कर लेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे, हमने कहा फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या किया, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो है, ठीक है, ये इमेजनरी थे हमारे पास, ठीक है, तो हमने इमेजनरी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। क्लियर? आपने देखा कि किस तरह से ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि फिक्स कॉस्ट क्यों हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन जब होती है तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास जीरो, फिक्स फ्रीज हो जाती है। हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं,
जब हम एक एडिशनल यूनिट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, उस एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूस करने की वजह से, उस एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूस करने की वजह से, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंजिंग आती है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब आप ये देखो कि हमने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस किया है, उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आया है, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया है, 30 माइनस 20 क्या आया हमारे पास, चेंज आया हमारे पास 10। फिर अगेन हम बात करते हैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या क्वांटिटी हमारे पास एक 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 यूनिट से इंक्रीज कर रहा हो। अगर हमारे पास क्वांटिटी एक यूनिट से इंक्रीज नहीं कर रहा होगा तो फिर हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही मार्जिनल कॉस्ट का ये है कि एन एडिशनल यूनिट आप इंक्रीज करोगे क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपनी मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने अपनी मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट कर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, हमने कहा जीरो की एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं निकालोगे, ना ही मार्जिनल कॉस्ट, ना ही एवरेज फिक्स कॉस्ट, ना ही हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ना ही एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा, हमने यहाँ पे बोला कि फॉर एग्जांपल जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसको किस तरह आप करोगे। हमने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमने ये कर लिया, क्लियर। हमने कहा कि इस तरीके से हमने इसको किया, ये हमारे पास इसको ये सारा ये हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने कहा चलें कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, क्लियर, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, हमारे पास एवरेज वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अब एवरेज कॉस्ट हमारे पास बेसिकली दो तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। एवरेज एवरेज कॉस्ट दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो हमारे पास ये है कि इन दोनों जो कॉस्ट आपके पास आई है, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो इट बिकम्स एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, हमने कहा ये एवरेज कॉस्ट, ठीक है। या हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर दें अपनी क्वांटिटी से तो इट्स आल्सो बिकम द एवरेज कॉस्ट। आप देखें कि दोनों ही तरीके से हमारी जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो इक्वल आएगी। दोनों ही तरीके से जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास इक्वल आ रही है, क्लियर, ठीक है। अभी देखो कि दोनों ही तरीके से हमारे पास ये क्लियर है, ठीक है। ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास वो ये है जनाब कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास चीज़ें जो हैं इसकी अवेलेबल है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे पास कि हमें सॉल्व करना है, वो हमें ये सॉल्व, जो फर्स्ट हमारे पास है ऑप्शन कि हमें क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले जब इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले जो है इसको हमें क्या करना है, हमें हमें ये जो तीन ऑप्शंस हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, सबसे पहले हमें इस टेबल में इसको अगर कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि ये कोई भी टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने कहा
कि ये कोई भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टास्क है वो क्या है, ये इन तीन चीज़ों को कंप्लीट करें। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे, देन आपके पास सेकंड फेज स्टार्ट होता है, विच इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एग्जाम में आपके पास जब भी या कभी न्यूमेरिकल होता है तो सिंपल सिंपल सा नहीं दिया होता। फॉर एग्जांपल कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जनाब ये इसको कैलकुलेट करके बता दें, ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इसको आप कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। आपने देखा कि इसको कैलकुलेट तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। हमारे पास देखो क्या है कि फिक्स कॉस्ट प्लस आपने इसको ऐड करते का है, आपने चीज़ें यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने मार्जिनल कॉस्ट भी बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेट करनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये सारा आप बहुत आसानी के साथ जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो, ठीक है, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात कर रहे होते हो तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल इतनी ऑब्जर्वेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वो देखो अब मैं आपको इस वक्त तो ये है कि आपको ये पता है कि किस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ आप पुट करोगे, ठीक है। एक हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, अगर हमने कहा फिक्स कॉस्ट हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है। अब आप ये देखिए कि हमें अब एग्जाम में इस तरह का चार्ट आपके पास यूजुअली गिवन होता है, क्लियर है। एग्जाम में देखिए आपके पास जो चार्ट गिवन है, ठीक है, अ, वो हमारे पास कोई समथिंग लाइक दैट इस तरह का चार्ट जो है वो गिवन है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको कंप्लीट करना है। देखो आपको कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी, ठीक है। अब आपको सबसे पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इसको सॉल्व करने की, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ भी देखो कि यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने कहा हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा हमारे पास फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, हमारे पास कहते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा फिक्स कॉस्ट को जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट से, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, क्लियर। हमने कहा हम इसको अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, जिसकी वजह से हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट बिल्कुल ही जीरो हो रही है।
ये बात तो हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो बेसिकली क्या होती है कि वन टाइम कॉस्ट है, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉस्ट भी इसकी निकल आएगी तो ये सारा कॉलम जो है वो फिल आउट हो जाएगा। हमने कहा ये, लेकिन ये दोनों जो है हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है? लेकिन हमारे पास आप ये देखो कि ये चीज अवेलेबल है। ये क्या चीज है? 2.5 एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी अवेलेबल है? वो हमारे पास 2.5 है। कितनी क्वांटिटी के ऊपर? 8 क्वांटिटी के ऊपर जो है वो हमारे पास 2.5 अवेलेबल है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा, आपको ये बात पता है, ठीक है, हमें ये बात पता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो समथिंग लाइक दैट है, ठीक है? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? हमने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2.5 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी है हमारे पास 8। हमने कहा फिक्स कॉस्ट को हमने सॉल्व कर लिया। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 8। क्या हो गया? 2.5 इंटू 8 कितना हो गया? फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20, ठीक है? फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? हमने कहा फिक्स कॉस्ट हमारे पास 20 हो गई। हमने कहा चलें इसको फिल आउट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे कहा कि ये 20 है, ये इसने बताया ये 20 है हमारे पास। हमने कहा ये 20 है, तो इट मीन्स कि जब ये 20 है तो हमारे पास जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 20 ही हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हमने कहा वो फिक्स कॉस्ट जो है वो 20 ही हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट इसका ये पता है, हमें ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? अब आप सबसे पहले इस टेबल को फिल आउट करना शुरू करो कि हमने कहा ये टेबल हो गया 30, यहाँ पे ये हो गया 20, ठीक है? यहाँ ये हो गया जनाब, कितनी हो गई? 175। ये यहाँ पे हो गई है वेरिएबल कॉस्ट 0, तो ये हमारे पास हो गई है 20। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। इससे ज्यादा ये जो टू ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसके इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हाँ, हम इसको फिल आउट नहीं कर सकते, यानी कि बाय यूजिंग दी फिक्स कॉस्ट हम इसके अलावा इसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? अब हमारे पास क्या है कि हमें मजबूरन जो है हमें वेरी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? अब हम मार्जिनल कॉस्ट की सपोर्ट लेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से हम कितने फिल आउट कर सकते हैं। हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप इन दोनों का, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का क्या बता रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है। इट मीन्स कि 20 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 60 होगा। यहाँ पे ये 20 का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये 20 का डिफरेंस है तो ये 60 होगा। तो इट मीन्स कि फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। हमने फौरन ही इसको जो है ना फिल आउट कर लिया, ठीक है। अब आप ये देखो कि अब हम वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जीरो नहीं कैलकुलेट कर सकते। यहाँ पे क्या होगा? 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। 40 माइनस 30 ये हो गई 10। क्लियर? ये हमने मार्जिनल कॉस्ट को भी फिल आउट कर दिया। अब हम आ जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को। हमने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई पहले की 20, दूसरे की 10, थर्ड वाली की कितनी हो गई? थर्ड वाली भी हो गई 6.33। क्लियर? इसके अलावा फिर हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने कहा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देख, सॉरी, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं इसको, तो हमने हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये नजर आ रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एट क्वांटिटी 4। हमने कहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 17.5। क्वांटिटी कितनी है? 4। हमने कहा इसको, हमें ये बात पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल है? वो हमारे पास इस चीज के इक्वल है। हमने कहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 17.5, ठीक है। क्लियर? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गिवन, वेयर एज द क्वांटिटी इज 8 आई थिंक, ठीक है, क्वांटिटी 8 है।
अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 20 नहीं होगी क्योंकि 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा 75 है, तो वो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? क्वांटिटी हमारे पास 4 है। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास 4 थी, क्वांटिटी हमारे पास 4 है। ठीक है, हमने कहा मार्ज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 17.5 इंटू 4। कितना हो गया? 17.5 इंटू 4 कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करें। 17.5 कितने हो गए? 17 हो गया हमारे पास, हो गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 70। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 70 हो गई। हम इसको जाके वापस करते हैं, वापस जाते हैं। हमने कहा जी जनाब, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 70। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, हम फिर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, हम इसको बहुत आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जी जनाब ये यहाँ पे क्लियर। फिर हमने कहा कि जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है विच इज 21। हमने कहा अगेन हम जाते हैं। ठीक है, अगेन हम जाते हैं और हम जाके ये देखते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है, उसका जो मेथड है वो क्या है? टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट कितनी है? 21 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हमने कहा इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हमारे पास हो गई जनाब 21 इंटू 5। ठीक है, कितना हो गया टोटल कॉस्ट? हम कहते हैं टोटल कॉस्ट हमारे पास हो गई है 105। क्लियर। हमने उसको जाके अपनी वैल्यू जो है वहाँ पे ये पुट कर दी, हमने अपनी वैल्यू वहाँ जाके इसको फिल आउट कर। हमने वहाँ जाके जैसे ही अपनी वैल्यू वहाँ पुट की हमने, तो हमारे पास इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा ये हो जाएगी हमारे पास 85। क्लियर। अब इस तरीके से ये सारा टेबल जो है इसको आप बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जितना टेबल है इसको आप बहुत बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है कि आप फॉर एग्जांपल देखें ये 20 है। ठीक है, तो ये 20 का जब डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू अगर कोई आपके पास आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास कोई आ जाएगी, तो जब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इसकी नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आएगी तो आप इसकी भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 10 है। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहीं पे आप सॉल्व कर लो। 21 इंटू 6 130। हमने कहा ये हो गई हमारे पास 130। क्लियर। हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को आप देख रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट को आप देख रहे हो 18.5 मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी है? हमने कहा 7। हमने कहा कितनी हो गई है ये? 130 हो गई है। ठीक है, अब देखो कि आपने इसको बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर लिया आपने। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये 160 हो गई, 160 हो गई तो ये 180 हो गई। जब ये 180 हो गई तो ये हमारे पास 15 हो गई। ये हमारे पास कितनी हो गई है? ये हमारे पास 160 हो गई है, ये हमारे पास 140 हो गई। क्लियर है आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया? ये बहुत इजी है हमारे पास।
इसको आप बहुत आसानी के साथ जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमारे पास, हमने कहा कि कुछ कुछ हमें ये याद था। जी बोले। ठीक है, हमने कहा ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास याद थी जिसकी वजह से हम इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते थे। चलें इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट ये एक टेबल है, ठीक है। इसको आपको फिल आउट करना है, ये टेबल है, इसको आपको फिल आउट करना है, ठीक है। अब मैंने कहा ये 10 है, ये 35 है, ये 15 है, ये 20, ये हमारे पास 40, ये हमारे पास 60, ये हमारे पास 50, ये हमारे पास 20, नहीं ये हमारे पास, ये अभी आपका ब्रेक भी आने वाला है, ठीक है। आपका ब्रेक मीन्स के आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। जब डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो आप इसको मीनवाइल इसको आप लोग जो है वो इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको कनेक्ट भी कर लीजिएगा। अब आपको ये देखना है कि ये हमारे पास वैल्यूज जो है यहाँ पे मिसिंग है। देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 70 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 70 ऑब्जर्वेशन हमें फिल आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 70 ऑब्जर्वेशन आपको फिल आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको क्लियर, आपको ये इसको फिल आउट करना है, इसको भी फिल आउट करना है हमें, और ये जो रेस्ट ऑफ दी है ये भी आपका स्नैपशॉट आप इसको ले लीजिए, ठीक है। और इसको घर जाके जो है यानी कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हाईलाइट एक कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि इसको आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है आपके पास। किस तरह फाइंड आउट करोगे, उसमें भी सबसे पहले आप जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं निकालोगे आप कोई चीज़ें नहीं निकाल सकते। सम टाइम आपके पास ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल यही चार्ट है, देखो यही चार्ट है, और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एएफसी जो हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें एएफसी नहीं दिया हुआ, इसमें एएफसी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर एएफसी नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह का डिफरेंस दिया हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे जाके 70 गिवन होगा, तो आप इन दोनों वैल्यू को पुट करके यहाँ निकाल दोगे। ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये भी कर लेना और ये भी कर लेना, दोनों मेथड अलग अलग है, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना।